तो प्री वेडिंग सेशंस में क्या क्या होता है, कौन कौन से फेशियल्स करवाने चाहिए, आजकल कौन कौन से फेशियल ज़्यादा मकबूल हैं, और मौसम सरमा में स्किन केयर किस तरह की जानी चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ मौजूद है रूबी इमरान है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। रूबी, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप नहीं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे जैसे बात कर रहे थे कि शादियाँ रूज पर हैं, इस वक्त शादियाँ हो रही हैं, लेकिन जो है ख़ास तौर पर लड़कियाँ प्री वेडिंग सेशन जो होते हैं वो नहीं लेती हैं, तो हमें बताइए कि कितना ज़रूरी है वो लेना। मुनी भाई, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास बहुत सी ब्राइड्स आती हैं, जैसे आप कह लें कि 1 वीक पहले आई, और अमूमन लोगों के ज़हन में ये कि जी हम लोग हफ्ते पहले जाएंगे या 10 दिन पहले जाएंगे और जी हमारा फेशियल भी हो जाए, ये भी हो जाए। ठीक है, ये कोई इतना, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप कम से कम आप 1 से 1.5 माह पहले आप अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करें। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, जिस तरह आपने सिर्फ एक, वैसे भी आपने मेकअप चले 1 दिन करा लिया, आपने, हम लोग मेकअप एक्सपर्ट है, हमें पता है कि हमने अगर किसी का एक्नी है तो उसको कैसे कवर करना है, किसी की अगर पिगमेंटेशन है या किसी का मलाजमा इशू है कुछ है, तो हमने कैसे उसको मैनेज करना है मेकअप में। लेकिन उसके बाद आपने खुद ही अपने घर में मेकअप करना है, हैंडल करना है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी स्किन की केयर करें, बालों की केयर करें, तो आप अपने स्पेशल डे को मज़ीद स्पेशल बना सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप कम से कम बहुत ज़्यादा ना सही, आजकल तो बहुत से ऐसे सैलून है जो कहेंगे कि आप 2 से 3 माह पहले रेगुलर सर्विसेज अपनी स्टार्ट करें। लेकिन उसमें फिर क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सी सर्विसेज? उसमें देखिए जो बेसिक हैं, जैसे आजकल अगर हम लोग हेयर से बात करें, हेयर की, तो हेयर प्रोटीन आजकल बहुत ज़रूरी सैलून में है, क्योंकि देखें बच्चियाँ बहुत सी बालियाज करा रही हैं, स्ट्रीक्स करा रही हैं, आपके बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ही आपकी स्किन है, आप फेशियल्स लें, आप मैनी पेडी लें, ताकि आप जितना अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखेंगे, देखिए स्किन नीट एंड क्लीन होगी तो उस पर जितना लेस से लेस मेकअप होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से अपनी, ये देखिए, ये अपनी आप पैम्परिंग करना, अपने आप से मोहब्बत करना, ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले अपने आप से मोहब्बत करें तो ही फिर आप जो है वो उस चीज़ में। लेकिन क्या रूबी, मुझे बताइए, ये सिर्फ शादी से पहले ही प्री सेशंस होने चाहिए या फिर आपको हर महीने लेने चाहिए? जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी शादी हो रही है तो आप तब नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए हम लोग आजकल जितनी पोल्यूशन है, जितनी एक वो डाइट ले रहे हैं, या जिस तरह से जो भी आप अमूमन बच्चियों की छोटी छोटी एज में देखें कोई ना कोई डिफिशेंसी अंदर है, PCOS बहुत ज़्यादा कॉमन है, आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है, उससे स्किन पे आप देखें मलाजमा हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये कॉमन एक झाइयों वाला प्रॉब्लम हो रही है आपकी स्किन को। अगर फेशियल्स की आप बात करें, आप लाजमी नहीं कि आप सैलून्स में जाएं, आप अपने घरों में भी कम से कम डेली रूटीन में अपनी स्किन की आप केयर ज़रूर करें। अपनी स्किन की अच्छी क्लेंजिंग करें। क्लेंजिंग के साथ साथ ये है कि आप कभी हफ्ते में 1 दफ़ा स्क्रबिंग ज़रूर करें, ताकि जितनी डेड स्किन है आपकी, जितनी स्किन के नए सेल्स बनेंगे उतनी आपकी स्किन में ग्लो आएगा। हम लोग लाजमी नहीं कि आप हर वक्त सैलून्स में ही, लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठ गई कि आप सैलून्स में जाके अपनी स्किन को कर सकते, नहीं, ये आपकी स्किन है और इसकी केयर भी आपने करनी, आपके बाल है आपने करनी। तो घर पे कैसे फिर रूबी हम करें, मतलब सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है, तो किस तरह की सेल्फ केयर हमारी? देखिए, अगर आप नेचर के साथ साथ चले ना, और अगर नेचर को समझ के चलें, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जैसे सर्दी होती है, आप देखिए स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन में नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अगर आप कुदरत की तरफ देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें, एलोवेरा सबसे पहले, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी ज़्यादा उसकी अफादियत है, इतने ज़्यादा उसके फ़वाइद है, चाहे आप बालों के लिए उसको कर लें, स्किन के लिए कर लें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे हर चीज़ हर स्किन के लिए नहीं है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग कह देते जी विटामिन ई, अब जिनकी एक्नी स्किन है वो कैसे केयर करें, उनके लिए तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है उनको। अब बहुत से लोग हैं कि उनको ये नहीं पता कि इवन अपने मेकअप को बहुत अच्छे मेकअप रिमूवर होने चाहिए, नहीं, कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट। आप अपनी स्किन के लिए अगर समझ लें कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इतने सालों में 18 साल हो गए मुझे इस काम करते हुए इस फील्ड में, मेरे ख्याल में मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ कि मेकअप के लिए या स्किन के लिए मैं कहूँगी कोकोनट ऑयल वेरी गुड। हर एक को ठीक है, वही वाली बात है कि, लेकिन आई थिंक 100 में से 90% लोगों को तो वो सूट करेगा। बिल्कुल। सर्दी है, आप रात में थोड़ी सी उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लें, विटामिन ई कर लें, कोकोनट ऑयल कर लें, थोड़ा सा इसमें आप इसको कर लें, एलोवेरा को ऐड कर लें, टोनर टाइप बना लें, क्रीम टाइप बना लें। आपके पास जौ का आटा है, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी नानी दादी से बचपन से सीखते आ रहे हैं। हाँ। और लेकिन हम लोग जो है ना फौरी क्विक रेमेडी के उसमें ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से आप ज़्यादा बच्चियाँ स्किन अपनी आजकल ख़राब भी कर रही हैं इन चीज़ों में। ज़्यादा
कोई भी चीज़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। दूसरा मुझे बताइए, आजकल मार्केट में फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इन हवाले से हमें बताइए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हाइड्रा बेसिकली हाइड्रा है क्या। हाइड्रा के नाम से जैसे पता है कि हाइड्रा आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देती है। एग्जैक्टली। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए आपकी स्किन में आप कोई भी आम फेशियल्स हैं, हाइड्रा को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई भी आम फेशियल है वो आपकी स्किन की एक लेयर को या डर्मस को या एपिडर्मिस तक तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एपिडर्मिस या डर्मस को जो प्रॉपर क्लियर है वो आपका हाइड्रा करता है, क्योंकि डीप क्लींजिंग है, आपके वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को बहुत अच्छा रिमूव करता है, आपकी स्किन को जो कह लें कि दोबारा से रिपेयर करने में बहुत हेल्प आउट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है और ग्लो देता है। इसमें जब सीरम्स हैं, जब सीरम्स आपके डीपली आपकी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं, कोई एंटी एजिंग हो, कोई वाइटनिंग हो, वेरी गुड। ओके। लेकिन वही फिर बात करूंगी कि बहुत से सैलून्स हैं, मैं आज बच्चियों को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हाइड्रा हो रहा है, लेकिन बच्चियों को ये नहीं पता कि हम लोग करवाने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे सैलून्स हैं जिसमें आप बेसिकली आपने सीरम्स नहीं यूज़ कर रहे। ओके। आपके सामने तो एक टूल पड़ा हुआ है, एक मशीन पड़ी हुई है, आपको लग रहा है जी हमारी स्किन में हाइड्रा वो फेशियल दिया जा रहा है, सक्शन भी हो रही है और वो सारा नहीं, लेकिन बाजू का तो बिल्कुल ड्राई है। आप ज़रूर देखें कि उसमें जस्ट वो पानी की उसमें कर रही है, सीरम्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का भी हो रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप मनी स्पेंड कर रहे हैं तो ये आपका राइट है कि आप उस चीज़ को ज़रूर उसमें देखो। हाइड्रा के साथ साथ आप देखें आजकल PRP है, वेम्पायर फेशियल, बहुत अब तो कह लें कि सैलून से ज़्यादा एस्थेटिक का ठीक है आ गया हुआ दौर, और जितनी भी आपकी आजकल है वो लेटेस्ट जो है वो सारा एस्थेटिक में। लेकिन मुझे बताइए रूबी कि किन लोगों को ज़्यादा कराना चाहिए, मतलब अगर एक्नी है जिसको या और कोई मसला है स्किन का, उनके लिए भी ठीक है हाइड्रा फेशियल करवाना है, जैसे वेम्पायर है या और भी फेशियल्स? देखिए ये डिपेंड करता है कि किस स्किन पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके। अब जैसे किसी के स्कार्स हैं, ठीक है, स्कार्स, अब स्कार्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप PRP करवाएं। अब PRP क्या है कि आपके ही ब्लड के रिच प्लाज्मा लेके माइक्रो नीडलिंग के साथ, ठीक है, जब उसको स्किन में पेनिट्रेट किया जाता है, आपकी स्किन के लिए, स्कार्स के लिए PRP बहुत बेस्ट है। अच्छा। अब अगर आप एक्नी की बात करें तो मैं ये ज़रूर एक्नी के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप हाई फ्रीक्वेंसी करवाएं। हाई फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एक्नी ट्रीटमेंट। अच्छा। लोग कहते हैं कि एक ही स्किन पे सारी ट्रीटमेंट्स हो, इस तरह नहीं होगा। हर स्किन को किसकी एंटी एजिंग है उसको डेफिनेटली के अगर हम लोग PRP की बात करें तो ये फॉर आपकी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सैगिंग जो हो जाती है स्किन में उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कि आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आजकल तो जैसे आपको पता है हाइफो है, RF है, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत लेटेस्ट हैं, और स्किन पे जो आजकल गैल्वेनिक है, और ये तमाम वो ट्रीटमेंट है जो आजकल हो रहे हैं। और दूसरा हमने देखा रूबी के बहुत से लोग जो BB ग्लो फेशियल भी करवा रहे हैं, इस हवाले से बताइए ये कोई BB ग्लो बेसिकली तो नहीं है ना, इतना नुकसानदेह नहीं है तो इतना फ़ायदेमंद भी नहीं है। अच्छा। मैं अगर ये बात करूँ कि देखें हर चीज़ में आपने मनी को तो नहीं देखना, लेकिन कुछ बिला वजह, हाँ BB ग्लो का ये होता है कि जो बच्चियाँ या वो फीमेल्स जिन्होंने जैसे जॉब पे जाती हैं या डेली उनका प्रोफेशन है कि प्रोफेशनली उन्होंने जैसे जाना है और वो बचना चाहती हैं कि डेली अपना टाइम बचाना चाहती हैं, तो उनके लिए है कि बेसिकली BB ग्लो जैसे आपको नाम से उससे हो जाता है, या आपकी स्किन में जैसे लाइक फाउंडेशन टाइप, आप मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो उसमें जो है वो आप उसमें स्किन में जो है उसको पेनिट्रेट किया जाता है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि आपको ये बेसिस वगैरह से आप वक्ती तौर पर जो है ये काफ़ी आपके लिए बचत, टाइम की बचत भी हो जाती है और स्किन के लिए ग्लो भी डेफिनेटली आती है। लेकिन ये कितनी देर बाद, अगर हाइड्रा फेशियल की बात कीजिए तो ये कितनी देर बाद कराने चाहिए, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, कितनी देर बाद? मुनीबा फिर वही बात करूंगी कि जिस स्किन को जितनी जरूरत है। अच्छा, अगर जरूरत नहीं है, बच्चियों ने जैसे एक दफ़ा हाइड्रा ले ली है, लेकिन आजकल मतलब 16, 17, 18 साल की लड़कियां, उसकी रीज़न है आप देखिए कि जितनी ज़्यादा आलूदगी हो रही है, जितनी ज़्यादा खुराक में बच्चियाँ जो ले रही हैं कि, और जितना मेकअप, स्पेशली छोटी छोटी बच्चियाँ इतना मेकअप कर रही हैं, अभी उनको ज़रूरत नहीं होती, अपने टाइम से पहले ही अपनी स्किन के अपने पोर्स को वो ख़राब कर रही हैं, स्किन को डैमेज कर रही हैं, तो डेफिनेटली फिर अगर वो पेरेंट्स कहेंगे कि मदर कहेंगी अभी तो बहुत छोटी है, इसको फेशियल की ज़रूरत नहीं, तो आप जब वो बच्ची मेकअप कर रही होती है, आप उसको ये तब क्यों नहीं समझाते कि बेटे अभी आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो हाइड्रा ये है कि आप 1 से 2 माह बाद, क्योंकि स्किन की आपकी क्लेंजिंग है, और ये ज़रूर देखें। फिर वही बात कहूँगी कि कई लोगों ने कहा कि जी मैंने हाइड्रा कराया, मेरे मज़ीद पोर्स खुल गए, इसकी क्या रीज़न? ओके। वही रीज़न जो मैंने आपको पहले बताई कि प्रॉपर सीरम्स का इस्तेमाल नहीं, प्रॉपर ये नहीं पता कि अगर हमने एक डीप क्लिनजिंग कर रहे हैं, आप पोर्स को आप एक्टिव कर रहे हो और उसमें उसको नीट कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको हमने सील कैसे करना है, सीलिंग का भी पता होना चाहिए।
कि स्किन को आपने पोर्स को किस तरह से अपना मैनेज करना है। और देखिए हमेशा कहते हैं कि जी पोर्स बिल्कुल बंद हो गए, इट्स नॉट पॉसिबल। पोर्स उन्हीं के बंद होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो दुनिया से चले जाते हैं, वरना जिंदा लोगों के हाँ हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे पोर्स बिल्कुल वो चीज़ नहीं होती कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। लेकिन मुझे बताइए रूबी, अगर जिन्होंने फेशियल्स नहीं करवाने, जो घर पे हैं, जिनके पोर्स का मसला है खुले में, वो किस तरह पोर्स का मसला हल कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आपके पास अल्लाह ताला ने, चावलों का आटा, ठीक है, सिंपल एक रेमेडी, आपके पास अंडे की सफ़ेदी, वो चीज़ें पे हैं जो वही बात करूँगी, जो एंटी एजिंग के लिए, स्किन की टाइटनिंग के लिए, जैसे बहुत सी स्किन आपकी हो जाती है फटकरी को। इवन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट आप उसमें करें, लेकिन आप अंडे की सफ़ेदी में हल्की सी आप फटकरी डाल के आप उसका जो है मास्क बना के उसका पैक लगाएं फेस पे, वो बहुत अच्छी है आपके लिए। ये वो चीज़ों पे आए कि जो आपको नेचुरल भी है और जो आपको नुकसान भी नहीं देंगी आपकी स्किन के लिए।